Question number 36. The meristem which occur at the tip of root and shoot and produce primary tissue are called. ऐसा मेरिस्टेम जो कि रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि क्या कहाँ है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। वो मेरिस्टेम कैसा हो गया, एपिकल मेरिस्टेम। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से सेल एलोंगेशन होता है, मीन्स प्लांट जो है वो लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 37. विच वन फंक्शन इज रेफर्ड टू एज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट? तो बायोलॉजिकल चेक पोस्ट मतलब जैविक जांच चौकी, इसका काम करती है एंडोडर्मिस। स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड रिलेटेड प्लांट्स इलोंगेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। देखिए, जो ग्रासेस है या फिर उस ग्रासेस जैसे प्लांट है, उनकी जो स्टेम है उसका जो इलैंगेशन है, मतलब लंबाई में वृद्धि जो हो रही है, वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि लंबाई में वृद्धि काम करता है इंटरकैलरी मोस्टली ग्रासेस में, और स्पेशली हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम भी करता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 39. इन डाइकोट स्टेम द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज। ये कह रहा है कि डाइकोट स्टेम में जो सेल है कैम्बियम की, वो प्रेजेंट होती है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। तो ऐसी जो सेल है जाइलम की, कैम्बियम सेल, वो कहलाती इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा दो के बीच में। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज। एक सेल का एक ऐसा ग्रुप, देखिए सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहता है, स्पेशली जब वो कैसा हो, सेम ओरिजिन हो और फंक्शन भी उसके सेम हो। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टिश्यू। नेक्स्ट वन इज 41 क्वेश्चन. एरेटिंग पोर्स इन द बार्क ऑफ प्लांट इज नाउन एज। एरेटिंग पोर जो होते हैं बार्क पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं लेंटिसेल्स। सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल आर नाउन एज। सेपरेट जाइलम और फ्लोएम बंडल कहलाते हैं रेडियल। क्वेश्चन नंबर 43. द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म स्टेम अकर्स बाय। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ना वुडी एंजियोस्पर्म में, वो वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की वजह से होती है। एक तरह से आप ये समझिए कि जो कैम्बियम है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होती है, एक लेयर मान लो आप उसको, वो प्रेजेंट होती है, उसको हम कैम्बियम कहते हैं। तो कैम्बियम की वजह से प्लांट क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब गिर्थ में बढ़ता है। और स्पेशली कैम्बियम दो तरह के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 44. कॉन्जोइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आर कॉमन इन। कॉन्जोइंट टाइप वैस्कुलर बंडल कॉमन होता है स्टेम और लीव्स में। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ कंटेन मोर स्टोमेटा। इनमें से कौन सा पार्ट लीफ की एपिडर्मिस का सबसे ज़्यादा स्टोमेटा रखता है? तो देखिए, जो अबैक्सियल सरफेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्यूसेंट सेंटर इज फाउंड इन द प्लांट एट। क्यूसेंट सेंटर जो है, ये क्यूसेंट ओरिजिन जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें रूट टिप में। द वुड इज एक्चुअली इज। देखिए, वुड कब फॉर्म होगी, वुड होगी फॉर्म तब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वुड कब फॉर्म हो रही है, सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन पे। विच वन इज नॉट अ जाइलम सेल। इनमें से कौन सी जाइलम सेल नहीं है? तो इनमें से जो जाइलम सेल नहीं है वो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा तो जाइलम सेल है, रैकेट्स भी जाइलम सेल है, वेसल्स भी जाइलम सेल है, लेकिन कंपेनियन सेल जो है वो क्या है, फ्लोएम सेल है। तो 48 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द कैस्पेरियन थिकनिंग अकर्स इन द सेल ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैस्पेरियन थिकनिंग या कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसको लेके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है हमें वो देखने को मिलती है एंडोडर्मिस ऑफ रूट में। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ। ग्राउंड टिश्यू किससे बने होते हैं? ग्राउंड टिश्यू बनना होता है सभी टिश्यू से एक्सेप्ट एपिडर्मिस, वैस्कुलर टिश्यू। सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस को छोड़ के ग्राउंड टिश्यू सभी टिश्यू बनाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से अराइज होती है? ये मेडुलरी रेस से अराइज होती है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। देखिए, पैरेन्काइमेटस सेल का काफ़ी सारा फंक्शन है, जैसे स्टोरेज तो करती है जनरली, जो फ्रूट का पल्प खाते हैं हम, वो पैरेन्काइमेटस सेल ही है। फोटोसिंथेसिस भी पैरेन्काइमेटस सेल करती है।
सिक्रेशन भी करती है, लेकिन बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम पैरेन्काइमेटा सेल नहीं करती। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन इज द वैस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड व्हेन दे, वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे कब, जब क्या होगा, कैम्बियम नहीं होगी, एक तरह से कैम्बियम की कमी होना। सिस्टोलिथ्स आर कंपोज ऑफ, सिस्टोलिथ बना होता है, सिस्टोलिथ बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। द रीजन कंसिस्ट ऑफ डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि एक ऐसा रीजन जो क्या है हाईली लिग्निफाइड है, हाईली लिग्निफाइड है और साथ ही कैसी एलिमेंट है, डेड एलिमेंट है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों हार्टवुड। हाईली लिग्निफाइड होगा और डेड सेल होती है, डेड एलिमेंट होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड, इनमें से कौन सी मोटी लिग्निफाइड दीवारों और टेपरिंग सिरों वाली लंबी या ट्यूब जैसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं कौन होगी, ऐसी कोशिकाएं होती हैं हमारी ट्रेकिड्स, लिग्निफाइड भी होती है, थिकनिंग होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड होती है ट्रेकिड्स। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड, इन लीव्स, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है वो बना होता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें सेल होती है उसमें सेल होती है मेसोफिल। इन बार्ले स्टेम वैस्कुलर बंडल आर, बार्ले स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, क्लोज और स्कैटर्ड होते हैं। एज ऑफ अ प्लांट कैन बी एस्टिमेटेड बाय काउंटिंग, देखिए किसी प्लांट की एज को अगर हमें पता लगाना है तो हम एनुअल रिंग के थ्रू लगा सकते हैं। एनुअल रिंग से, देखो स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, सिंग लिखा हुआ है, सिंग नहीं होता, ये क्या होता है, रिंग होता है। तो किसी भी प्लांट की अगर एज को हमें फाइंड आउट करना है तो हम एनुअल रिंग के थ्रू उसका पता कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सेल हैव लिग्निफाइड थिकनिंग एट द कॉर्नर, लिग्निफाइड थिकनिंग मिल रही है लेकिन कॉर्नर पे, ये जो लिग्निफाइड सबसे ज़्यादा लिग्निन प्रेजेंट होगा हमारा स्केलेनकाइमा सेल में, आंसर हो जाएगा स्केलेनकाइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही गलत है, फिर भी अगर क्वेश्चन आया इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ नहीं जाता, तो देखिए सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ मूव करते हैं डाइकोट, मोनोकोट मूव नहीं करते, तो डाइकोटिलिडेंस स्टेम मूव करता है, डाइकोटिलिडेंस रूट मूव करता है, सेम ऐसे ही मोनोकोटिलिडेंस स्टेम और मोनोकोटिलिडेंस रूट ये क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, मतलब कैम्बियम फॉर्मेशन वहाँ नहीं होता। देखिए जैसे ग्रासेस है वो मोनोकोट है, तो ग्रासेस में क्या हमें बहुत मोटा तना देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करता ही नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, मोनोकोटिलिडेंस स्टेम एंड मोनोकोटिलिडेंस रूट। द हार्टवुड इज ऑल्सो कॉल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62, ये आपको याद होना चाहिए। हार्टवुड को हम दूसरा नाम देते हैं ड्यूरामेन। द सेल ऑफ कैम्बियल रिंग कट ऑफ टूवर्ड पिथ एंड मैच्योर इनटू, जो सेल है कैम्बियल रिंग की, जो कैम्बियल रिंग की सेल है कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ एंड मैच्योर इनटू, ये क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन करती है। द प्लांट दैट यील्ड कॉमर्शियल कॉर्क इज, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल कॉर्क बनाने का काम जो कॉर्क हम लैब में देखते हैं वो कौन करता है, वो करता है क्वार्कस सुबेर, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, और पाइनस रॉक्सबर्गी पाइनस की वैरायटी है, सिड्रस देवदार जो हो रहता है। द शेप ऑफ गार्ड सेल इन ग्रासेज इज, गार्ड सेल की शेप कैसी होती है ग्रासेज में, तो 65 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डम्बल शेप। पेरिडर्म रेफर टू, पेरिडर्म किसको कहते हैं, पेरिडर्म हम कहते हैं कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क कैम्बियम को। 3 रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 3 रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, 3 रिंग्स वैस्कुलर बंडल की हमें देखने को मिलते हैं ड्रेसिना में, और ड्रेसिना जो है वो क्या करता है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को बच्चों हम एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्लांट में देखने को मिलती है, या एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ किस प्लांट में देखने को मिलती है, तो आप याद रखेंगे किसमें, ड्रेसिना में।
स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यू इज। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किस टिश्यू में प्रेजेंट होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है ड्रेसेना में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द ओल्ड वुडी टिश्यू थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, ये हमें देखने को मिलता है वुडी टिश्यू में। देखो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बार्क में इरेटिंग पोर होता है। बार्क जो है वो कैम्बियम से फॉर्मेशन होता है पेड़ की छाल, उस पेड़ की छाल पे एरेटिंग पोर प्रेजेंट होता है। वो एरेटिंग पोर जो है उनको हम कहते हैं लेंटिसेल। अब वो अगर एरेटिंग पोर है तो गैसेस एक्सचेंज करने का काम भी वही करेंगे, तो वुडी में लेंटिसेल होगा। एज ऑफ अ ट्री डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, द टेक्निक इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्लांट की एज को हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो कैसे एनुअल रिंग को काउंट करके। लेकिन इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस टेक्निक को कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांट की एज को फाइंड आउट करते हैं। In a longitudinal section of a root, starting from the tip upward, the four zones occur in the following order. अगर एक longitudinal सेक्शन करें हम रूट का टिप से अपवर्ड, मतलब टिप ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमें 4 जोन देखने को मिलते हैं। उन 4 जोन का सीक्वेंस क्या है? तो उन 4 जोन का सीक्वेंस है, पहले हमें दिखेगा रूट कैप, फिर हमें दिखता है सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट जोन and cell maturation zone. Very important question for you. टाइलोसिस are related to, टाइलोसिस एक तो हमें देखने को मिलेंगे हार्टवुड में। ये क्वेश्चन आता है टाइलोसिस कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे हार्टवुड में। अब टाइलोसिस आर रिलेटेड टू रे पैरेन्काइमा एंड वेसल्स। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड, स्प्रिंग वुड को क्या कहते हैं? अर्ली वुड कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, द सेल ऑफ अ क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर हमें कहाँ मिल रहा था? रूट जोन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या उसका क्यूसेंट सेंटर का जो सेल है कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसी सेल होती है वहाँ पे? तो वहाँ सेल होती है हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। इस तरह की सेल हमें क्यूसेंट सेंटर में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद वाइड ल्यूमन, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 76, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डेरिवेड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड किसकी एक्टिविटी से बनता है? तो ये बनता है एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से। क्योंकि देखिए बर्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? अपेक्स पे हो रहा है, और अगर अपेक्स पे कोई चीज़ हो रही है तो किसके थ्रू होगी? एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होगी। नेक्स्ट वन इज 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल हमें किस में देखने को मिलता है? तो 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है डाइकोट रूट में। वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स किस में देखने को मिलती है? मोस्टली हमें एंजियोस्पर्म में और कुछ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल इज, मेन फंक्शन क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि लेंटिसेल कहाँ है? बार्क पे इरेटिंग पोर लेंटिसेल कहलाता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया? गैसेस एक्सचेंज। लोडिंग अ फ्लोएम, ये स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है यहाँ पे इन्होंने, फ्लोएम है ये, इज रिलेटेड टू, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। सॉफ्ट वुड इज प्रोड्यूस इन, सॉफ्ट वुड कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो सॉफ्ट वुड प्रोड्यूस होता है जिम्नोस्पर्म में। ट्रांजिशन ऑफ अ रेडियल वैस्कुलर बंडल इनटू रूट टू कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल इन स्टेम। रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे? रूट में, और कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहाँ पे? ये स्टेम में। अकर्स इन विच जोन, कौन से जोन में प्रेजेंट होंगे? तो हाइपोकोटाइल जोन में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडन सिस्टम। तो इसका क्या होगा? फैलोजन। A leaf primordium grows into the adult leaf lamina by mean of, एक पत्ती का जो प्रिमोडियम है किसके माध्यम से? एडल्ट पत्ती के पटल में विकसित होता है। तो ये किसके थ्रू होता है? एट द फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटर लार्जली बाय द मार्जिनल मेरिस्टेम।
एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लिएट, इनमें से किसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है। तो इनमें से किसमें केंद्रक नहीं होता, तो हमें सिर्फ सेल में केंद्रक नहीं देखने को मिलता। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्केलेट्स, इसमें से स्केलेट के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो स्केलेट के बारे में जो हमारा ये फर्स्ट वाला है, दीज आर लिविंग पैरेन्काइमा सेल, गलत है ये, क्योंकि ये लिविंग पैरेन्काइमा सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, एज अ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस प्रोसीड इन अ ट्री, सेकेंडरी ग्रोथ भाई ट्री को प्रोसीड कर रहा है, थिकनेस ऑफ, किसका थिकनेस हो रहा है, हार्डवुड इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ सॉफ्टवुड भी, तो आंसर हो जाएगा बोथ इंक्रीज। प्रोकैम्बियम फॉर्म्स, प्रोकैम्बियम फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है प्रोकैम्बियम, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल एंड वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू प्रोकैम्बियम फॉर्म होती है। अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल फाउंड बिटवीन फ्लोएम बार्क एंड वुड ऑफ अ डाइकोट इज, ये होता है वेस्कुलर कैम्बियम। पेरिडम इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेरिडम किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो पेरिडम हमारा फैलोजेन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। द चेंज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में चेंज होगा, डिफरेंशिएशन। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल रिमेन डिस्क्रिएट थ्रू आउट द सेकेंडरी ग्रोथ इज, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल रिमेन डिस्क्रिएट थ्रू आउट द सेकेंडरी ग्रोथ इज, ये होता है हमारा क्लेमेटिस या विटिस, मतलब जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल नहीं सॉरी अंगूर, अंगूर को कहता है विटिस, तो उसमें हमें देखने को मिलता है जो उनके प्राथमिक संवहनी बंडल है वो द्वितीयक वृद्धि के दौरान अलग अलग होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। क्वेश्चन नंबर 94, इंक्लूडेड फ्लोएम इंटरजाइलरी फ्लोएम कैन बी फाउंड इन, इंटरजाइलरी फ्लोएम कहाँ मिलता है हमें, साल्वोडेरा में, इंटेडा में, कॉम्ब्रेटम में, सभी में। इन रूट वेस्कुलर बंडल आर, रूट में जो वेस्कुलर बंडल है वो कहाँ होता है, कैसा होता है, एक्सार्क होता है। विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग गिर्थ, इनमें से कौन सा मेरिस्टेम किस में गिर्थ में बढ़ा रहा है, तो ये बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टेम। पिथ एंड कोर्टेक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, पिथ और कोर्टेक्स इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, तो ये हमें मोनोकोट स्टेम में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पिथ होता है, सिंपल सा होता है। सिक्स ट्यूब्स आर सिचुएटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पॉसेस, तो ये जो है ब्रॉडर ल्यूमेन और परफोरेटेड क्रॉस वॉल। वेयर डू द कैस्पियन बैंड अकर, कैस्पियन बैंड के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस में। बॉर्डेड पिट आर फाउंड इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्डेड पिट हमें देखने को मिलता है वेसस वॉल में। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू, सेकेंडरी ग्रोथ किसके थ्रू होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम के थ्रू, कि कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेस्कुलर कैम्बियम, इनमें से कौन सा वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में इनकरेक्ट है। अ कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड इन एन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, देखिए कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड इन एन इंटरफेसिकुलर, गलत है। मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक अकर इन, इसको हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 104, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेरिवेड फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू बना है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू हमारा बना है कौन सा, ये बना है भाई फैलम, पैलोडम, वुड, सभी, क्योंकि ये तभी बनता है। विच विल डिके फास्टर इफ एक्सपोज्ड फ्रीली, जल्दी से डिके हो जाती है सॉफ्ट वुड। इन डाइकोट स्टेम द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ कैम्बियम इन स्टील इन द कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन में। कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ इन, कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ इन, तो ये जो है ये किसकी ग्रोथ के लिए, तो ये हो जाता है हमारा विड्थ, भाई क्या कर रहा है, ये लंबाई में नहीं बढ़ा रहा है किसी को, ना सरकमफेरेंस बढ़ा रहा है ना लीफ बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, विड्थ को बढ़ा रहा है डायमीटर में। कंडक्शन ऑफ अ सैप इन प्लांट्स अकर थ्रू सैपवुड,